हिलने से बम फट सकता है। अच्छा, नहीं भागते, एक काम करते इसको यहीं रख देते। रखो मत, रखने से भी फट सकता है। अच्छा कहाँ रहा है बिजी? थैला लेके कहाँ खड़ा है? मिस्री दूर हटो। कहाँ दूर हटे? हम डरते हैं भाई से, हैं? कहाँ है इस थैले में है? मौसी, आपके लिए हम फिरंगी तरबूज लेके आए। पापा के समय आप नाराज रहती ना हमसे, तो हमने सोचा कि डीपली घुस के कुछ आपको प्रेजेंट कर देते। अच्छा क्या? दीदी इसमें बम है। पापा के साथ मामा छोड़ेगा। हिलने से कभी कभी बम फट जाता है। अच्छा तो नहीं हिलेंगे हम। कभी कभी नहीं हिलने से भी बम फटता है। अरे गुड्डू, तुम क्या करें? ना हिल सकते हैं ना खड़े रह सकते हैं। अरे जो भी करेगा बम करेगा। बाबा, पापा का तुम तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। अरे मुकद्दे भैया बचाइए, आंटे बचाइए। अबे अलीजा, तुमसे कम से कम गोश्त उतर के इधर आओ बे। अरे अलीजा तुम मत जाओ। अरे क्या हुआ? अरे विजय भैया ने बम पकड़ लिया है। ये बात। अरे बम हैंगे, कबूतर नहीं है जो जेब बात कर रही हैंगी। किसी ने धोखे से पकड़ा दिया इसको। तो काफी बड़ा लग रहा है। जी ओ जी, हमको बम दिखा लाई ना, आशिक नहीं देखे। अरे तुम औरत हो या अमावस की रात, कभी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। अरे कुछ दिखाएंगे तो देखेंगे ना। आशिक लापता गज के बाहर ले गए हो तो बताया ना। शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमरे। अरे आपकी जिंदगी वहाँ झटक गई, लेकिन हमारी जिंदगी इधर लटक गई है। कुछ कीजिए। अरे इंदुमती, ये बम है, देखने से भी फट सकता है। पीछे हटो, पीछे हटो। काफी बड़ा बम है। मौसी, कौन से रंग का है? तरबूज कह रहा है, हरा हरा होगा। अरे चलो अंदर चलो, अंदर चलो। और बीजी पांडे, अरे क्या कर लिया यार? अरे हम तो काम कर रहे थे। आपने बोला काम टाला मत करो। भैया ने किसी का काम हाथ में लिया, उसने इनका काम तमाम कर दिया। मुकद्दे भैया प्लीज हमको बचा लीजिए, आपको आंटी कसम है। लपड़ मारेंगे। हे जी कुछ करो ना। मुकद्दे कुछ करो ना। हाँ, हमको लगता है पुलिस में जाके खबर करनी चाहिए। चलो आओ। हम बम देख रहे हैं। अरे बम को आप क्या देखेंगे, बम आप सबको देख लेगा। चलो आओ, चलो। अरे जल्दी आइएगा, ऐसा ना हो कि पुलिस आते आते हम चल बसे। 1 2 3 4 5 ये तेरी गोटी कटी। चल चल चल। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब बम। इंस्पेक्टर साहब बम दिखते हैं क्या आपको? ये तो एटम बम हैंगे। तो बम किसे बोला? मुझे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप बम नहीं है, वो लापतागंज में बम है। बम फटा? नहीं। तो क्यों परेशान हो रहे भाई? चल जुझारू, चल चल। इंस्पेक्टर साहब, गलती से एक आदमी ने अपने हाथ में बम उठा लिया है और वो बम हाथ में लिए खड़ा और अपने लूडो खेल रहे हैं। चलिए हमारे साथ चलिए, आइए। जुझारू जी बाहर है साहब, उसमें बीवी सब्जी लेने गई है। अरे तुम्हारी बीवी को जरा सा भी अक्ल नहीं कि सरकारी संपत्ति का पर्सनल यूज नहीं करते। साहब मेरी बीवी नहीं, आपकी बीवी गई है। अच्छा ऐसा करो, उस आदमी को यहाँ ले आओ। किसको? अरे जिसके पास बम है। अरे उसको यहाँ कैसे ला सकते हैं? आप कैसे आए? भाग के। भगा के उसे भी लाते। अरे भाई एक बात आप लोग की समझ में नहीं आती, कोई भी काम आप लोग डबल करते हो। एक बार आप यहाँ आए फिर हम जाएंगे। अनुशासन ही देश को महान बनाता, समय की जरा सा भी कद्र नहीं यार। आपको तो है ना। चलिए, इससे पहले कि बम फट जाए। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो बम है? हम देखे हैंगे, पहचानते हैंगे। ओह अच्छा, तुझे बम की कैसे पहचान है भैया? जुझारू चल इसे अंदर कर, इसकी पहचान कर। अरे देखिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए। छाता है? नहीं, क्यों? अरे बाहर बारिश का मौसम है, बरसात हो गई तो भीग उग गए तो। या ऐसा करो थोड़ी देर बैठो, धूप वूप निकलती फिर चलते। चल बे तू चल। देखिए आप अपना काम टाल रहे हैं। हम काम टाल रहे हैं। बम कितना बड़ा है? तरबूज जैसा बड़ा होगा। ये गंगा किनारे वाला या जमुना किनारे वाला? अरे तरबूज नहीं है, बम है, बम। अरे इसने तो अभी कहा कि ये तरबूज जैसा है। अगर आप नहीं चलेंगे ना तो हम आपकी शिकायत करेंगे। साहब जी चलिए, आप पर पहले ही 10-12 केस चल रहे हैं।
यार ये लोग जरा सा मनोरंजन भी नहीं करने देते। चल यार लूडो वूडो समेट वहीं चाल बिछाते हैं। अबे गुड्डू, हमको प्यास लग रही है, पानी पिला दो बे। भैया चाल आए, समोसा खाओगे? अबे यार यहाँ पे हमारा समोसा निकला चला जा रहा है और तुमको समोसा खिलाने की पड़ी भी। अबे गुड्डू पानी जल्दी ला बे। ला रहे हैं भैया। लो भैया पानी पी लो भैया। और बम हमको दे दो भैया, हम पकड़ लेते हैं। आप थोड़ा रेस्ट कर लो भैया। ठीक से पकड़ना बे, कहीं फट ना जाए। अकड़ गए। क्या कर रहा है? अरे पानी पीना है। ऐसे पैर से? ला बे, हमको दे दे। नहीं भैया, बम हमको ही पकड़े रहने दो। ये फटेगा तो हमारे ऊपर फटेगा, हमको मर जाने दो भैया। आपको ला करना है, सुरीली भाभी से शादी करनी है। अबे लप्पड़ मारेंगे तुमको यार। जो चीज हमारे पास होती है वही मांग लेते हो, चाहे समोसा हो चाहे बम हो। इधर लो। नहीं भैया हम नहीं देंगे। इधर दो तुम हमको। अबे इधर दो, फट देंगे तुमको। चले भैया हम नहीं इधर दो, इधर दो, फट जाएगा भाई। इन रो रहे हैं। कहाँ है? इन दोनों की दोस्ती देख के हमको जय बीरू की बहुत याद आ रही है मौसी। जय बीरू मिश्रा के बेटे? अरे नहीं, वो शोले फिल्म के जय बीरू। सुरीली हमका कुछ नहीं हुआ। सुरीली तुम अच्छा हुआ आ गई। पापा कसम तुम्हारा चेहरा मरने से पहले देख लिया, नहीं तो हम समझे थे कि मौसी का चेहरा देख के मरना पड़ेगा। वहाँ मत जाना, उसके हाथ में बम है। अरे बेटा कोई थमा गया है, थोड़ी देर में फट जाएगा। सुरीली बम बुड़ुम बुड़ुम फटेगा और साथ में हम भी। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, तुम्हें हमें प्यार की कसम है। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि हम और तुम साथ साथ मरेंगे और जिएंगे? हमें गुड्डू को पकड़ेंगे। सुरीली पहली बार हमको डीपली घुस के ऐसा फील हो रहा है कि हमने ला बिना नकल किए पास कर लिया है। सुरीली सुरीली एक बार मरने से पहले आई लव यू बोल दो। अरे सुरीली क्या कर रही हो? टाइम निकला चला जा रहा है, देखो पंप फट जाएगा तो कुछ घट जाएगा। जाओ जल्दी। अरे आओ तक आ गई, आखिरी लब तो बोल लेने दीजिए। अरे सुरीले मौसी, पापा का सभी इतिहास याद रखेगा कि ये कठोर माँ ने हम जैसे कोमल प्रेमियों को अलग कर दिया। लाभ दे दे, नहीं तो गुड्डू मरना है, नहीं गुड्डू मरना है। अबे दे दे। पगला नहीं है क्या? कहो मौसी बंद कर दिया? हाँ हाँ बंद कर दिया है। आइए रुकिए आइए। अरे आइए ना, देखिए यही है वो थैला जिसमें बम है। आइए। अरे दिख रहा है भाई, दिख रहा। अरे पास जाके देखियो ना इंस्पेक्टर साहब। बम है, कोई आइटम बम नहीं। पास चाहिए, फट सकता भाई। आइटम बम तो पिताजी थे। पगला नहीं कर रहा है, हटिए यहाँ से। अरे जाके देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, कुछ करिए। आइए ना। अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? अबे जुझारू, इसमें से एक उंगली पकड़, पक्का फटेगा बे। हमको हमारी बीवी की याद आ रही है। हमको भी। अबे जुझारू, अगर हम मर खप गए ना तो हमारी बीवी से ये बड़ा वाला आई लव यू कह देना। हाँ वो तो हम हर रोज कहते हैं आई लव यू। क्या? आई लव यू तो पिताजी कहते थे। क्या हमारी बीवी से? अरे नहीं, अपनी बीवी को। आप जाके बम देखिए। अरे चलिए अरे इंस्पेक्टर साहब क्या रहे हैं? जाइए देखिए। बम अभी नहीं फटेगा। क्या? पूरे 10 मिनट बाकी है बम फटने में।
चलिए चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, बम दस्ता को बुलाइए, सूंघने वाले कुत्तों को बुलाइए, कुछ तो कीजिए। अरे आज गुमशुदागंज में मंत्री जी का मैंगो सभा है, तो सारे बम दस्ता वाले वहीं बम की जांच के लिए गए हुए हैं। और कुत्ते? कुत्ते वो तो मंत्री जी के साथ ही होते हैं, सूंघने के लिए। अबे जुझारू, अभी बम फटने में 10 मिनट है, चल चाल बिछाते हैं और लूडो खेलते हैं। अरे आजा। चल चल ये सब हटा यहाँ से। क्या करे बे, थोड़ी देर में हम मर जाएंगे। पापा कसम हमारे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा गुड्डू? और सुरीली के घर के बाहर कौन भौंकेगा? फिक्र मत करो भैया, हम आपकी साइकिल ले लेंगे और रोज भाभी के घर के बाहर जाकर भौंकेंगे। पापा कसम बहुत सही जा रहे हो गुरु, हमको पता था कि तुम्हारे चावल पक रहे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतने महंगे वाले चावल पका रहे हो बे। क्या बात कर रहे हो भैया, हम तो इसलिए कह रहे ताकि भाभी को आपकी कमी महसूस ना हो। अच्छा यही कमी महसूस करा दी तुमको? अरे हे मौसी, हमें कुछ करना चाहिए। हम बिजी पांडे को ऐसे फटा हुआ ना ही देख सकते। क्या करें? हमको लगता है ना बिजी पांडे के पापा को तुरंत बुला लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं चाचा, वो नहीं आ पाएंगे, उनकी तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब तो पिताजी की होती थी। चुप रहिए। हमको लग रहा है कि 10 मिनट के अंदर अंदर बिजी पांडे को सब कुछ दे देना चाहिए। चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही तो पिताजी कहा करते थे। चुप रहिए। कुछ मीठा खिलाया कहाँ? हे मौसी, सुरीली को बिजी से 2 मीठे बोल बोलने दो ना। हाँ वो कैसे बोलेगी? उसका मुंह बंद करके बांध के रखे हैं हम उसे घर में। बोलते तो पिताजी थे। आप चुप रहेंगे? भैया मौका तो सही नहीं है, पर इतना बता दो कि तुम्हारा उधार कौन चुकाएगा? हमारा भी 240 रुपया है भैया। हमारा भी 350 है, पर चलो हम 50 रुपया छोड़ देंगे, पर 300 कौन चुकाएगा? पापा कसम सुस्ती लाल, यही बम फेंक के मारेंगे, छिछोरपंथी की याद होती है बे। अबे हम यहाँ फटने वाले और तुमको अपनी उधार की पड़ी है? तुम नर्क में जाने के भी लायक नहीं हो। गुड्डू देखो ना यार। सुरीले, तुम आ गई, तुम्हें मौसी ने रोका नहीं? सुरीली रो मत, पापा कसम मौत और जिंदगी 2 समोसे और जलेबी की तरह होते हैं। दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है, एक मीठा और एक नमकीन, लेकिन दोनों पापा कसम बहुत टेस्टी होते हैं। सुरीली बिजी पांडे, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आवाज? बम फटने से पहले हमारी आवाज फट गई आंटे। ये लो, हम तुम्हारे लिए बहुत प्यार से हलवा बना के लाए हैं। थैंक यू आंटी। लपड़ मारेंगे। ए बिजी पांडे, ए बिजी, ए देखो हम तुम्हारे लिए कड़ी चावल लाए हैं, खा लो। चावल इनको खिलाइए, आजकल ये ज्यादा पका रहे हैं चावल। अरे लो, हमारी एलिजा की तरफ से केले खाओ। अरे केले। बिजी पांडे, हम तुम्हारे लिए फूल लाए हैं। पापा कसम कछुआ चाचा, हमें फूल बहुत पसंद है। और हम तुम्हारे लिए प्यार लाए हैं, ये लीजिए। क्या ये दिन आ गए हैं कि हमें इनके साथ प्यार करना पड़ेगा? आप अपना प्यार आंटी को ही दीजिए। ए लपड़ मारेंगे। अबे गुड्डू, ये लापतागंज वाले हमारे फटने की खुशी में पार्टी करने वाले हैं क्या? भैया ये लोग आपको खुश कर रहे हैं ताकि फटने के बाद आपकी आत्मा भटके नहीं। अच्छा टाइम है भी। बिजी भैया आपके लिए चाय लाया हूँ। हमारी तरफ से कर्जा माफ, ये लो समोसा खाओ। पापा कसम खिला दो, खड़े खड़े बहुत भूख लग रही है। अरे भूख लगी है, इसको खिला दो। तो अबे टाइम नहीं, अब चल चल बाद में खेलते। चलो हटो हटो हटो, दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो। अरे 5 मिनट में बम फटने वाला है। कड़ी चावल खिला रहे थे, ये लापतागंज के लुच्चो, हमें प्यार करने वाले टुच्चो, प्लीज बम फटने वाला हट जाओ बे। अबे गुड्डू यार, हम फटने से पहले हमारा फेवरेट गाना गा दो बे। ओके। सरकाई लो कटिया जाड़ा लगे, सरकाई लो कटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे।
पढ़वाने गए, चावल बनाना शुरू कर दिया तुमने। अबे हमारा फेवरेट गाना मुकद्दस का सिकंदर। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मरने जीने की अदा को दुनिया को दिखलाएगा। ओ मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। अरे भाई, हमने सुना है यहाँ किसी ने बम को पकड़ा है। शाबाश शाबाश, हम तुमको इनाम देंगे और तुम्हारे मरने के बाद यहाँ तुम्हारा स्मारक बनाएंगे। यदि आपने कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रखी होती ना, तो इस नौजवान की जान नहीं जा रही होती। लेकिन आपको तो काम करना नहीं है, काम टालना है। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। अरे ऐसा कुछ, देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि हमने देश के चप्पे चप्पे पे बम पकड़ दस्ते लगा रखे हैं। नेताओं की सुरक्षा में? हाँ, देश की सुरक्षा में। अच्छा, तो फिर देश में आतंकवादी कहाँ से घुसाते हैं? 6 सेकंड बचे हैं। इतना बम का सामान किस रास्ते से आता है? 5। और देश में ऐसे नौजवानों की जान कैसे जाती है? 4। बम के धमाके की आवाज आपके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। 3। अरे बम फटेगा, नौजवान मरेगा और आप इस्तीफा देकर गांव चले जाएंगे। अबे जा रहे गाँव यार। यहाँ मातम मनेगा और अब वहाँ आम खाओगे। हम ये नहीं होने देंगे। पापा कसम, कम से कम हम अपने साथ एक को तो साथ लेके जाएंगे। हट बे। एलिजा, बम फटने की आवाज तो आई नहीं। साइलेंसर वाला बम होगा। अरे चाचा, बम नहीं फटा। अरे बम नहीं फटा चाचा। ए, बीजी पांडे, बीजी पांडे, उठो 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 उठो। अरे बेटा उठ, बम नहीं फटा है। बेटा उठो। अरे हम क्या नरक पहुंच गए? ये यमराज का चेहरा कछुआ चाचा जैसा क्यों दिखने लगा? अरे यमराज तो पिताजी थे, ये कछुआ है। ए बिजी, तुमका कुछ नहीं हुआ है, तुम जिंदा हो। अरे सुरीली, हम जिंदा हैं। भैया, अबे हट हट हट। अरे यार, किसको गले लगाने वाले थे और कौन गले पड़ गया? अरे भाई, ये नेताजी को क्या हो गया? बम के सदमे से बेहोश हो गए हैंगे। हाँ? लेकिन बम फटा काहे नहीं? अरे बम फटा काहे नहीं, फटा काहे नहीं? अरे बम बनाने वाले ने तार ही गलत जोड़ा है। सब काम चोर होते हैं, कोई भी काम ढंग से नहीं करते हैं। सही बात है। काम टालने के मामले में बहुत एकता है। एक काम कीजिए, ये तार को सही जोड़ के नेताजी गले में डाल दीजिए, सब काम सही हो जाएगा। नहीं। नेताजी उठ गए। डाल दे। कौआ। बच्चों बेटा, अरे अब भाग लिए। अब बजरंग बली का धन्यवाद कीजिए, मौत के मुंह से निकल कर आए हो गुरु। जिस देश में सबने काम ना करने की कसम खाई है, उस देश में एक चीज आज भी काम कर रही है, आस्था, आराधना और भक्ति। सुनने में लड़कियों के नाम लगते हैं, शायद इसीलिए सुंदर लगते हैं। ए जी, ओ जी, वो मोजे रखेगा
और बनियान, तौलिया, छतरी। हाय भैया, छाता काहे चाहिए? अरे बरसात का मौसम है इंदुमती। अरे तो छाता का पेटी में रखोगे, हमेशा लबलबाए रहते हो। ए जी। ओ जी। कानपुर जा रहे हो, हम भी निकाल आओगे? कान तो और क्या मिलता है कानपुर में? अरे चमड़े की चप्पल मिलती है, ठग्गू हलवाई के लड्डू मिलती है, ले आना। अरे ठग्गू हलवाई वो जिसकी दुकान के सामने लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। क्या बात। तो ऐसे ठगने वाले ठग्गू हलवाई से लड्डू मंगवाओगी? अरे वो तुम्हारा कौन सा सगा है जो तुम्हें ठगेगा? हाँ, उसके लड्डू अच्छे ना, ले आओ चुपचाप, ही लो। चलो। ए जी। ओ जी। कानपुर के पटकापुर में हमारी अम्मा की मौसी की साथ रहती है। वो अभी तक जिंदा है? और नहीं तो क्या, आज भी वो सुबह 5 बजे उठ के गंगा नहाने जाती है। क्या कर रहे हो? उनसे गंगा जल लेकर आना। गंगा जल का क्या करोगी? अरे अंतिम समय में मुंह में डालने के काम आता है ना। तुम्हारी अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? क्या कह रहे हो? तो यहाँ किसका अंतिम समय आ रहा है? जिंदगी का कौन भरोसा है का? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हैंगे, लेकिन हमको मुकुंदी बाबू पर पूरा भरोसा हैंगे। क्या भरोसे की बात कर रहा है बे? यही कि आप हमारे सामान लाएंगे। हाँ ये लो। ये क्या है? पकड़। लाल बटन 4 दर्जन, हरा बटन 2 दर्जन, कैंची 1, लाल धागा 6, पीला धागा 10, इंची टेप 1, सफेद धागा 10, नाड़ा 50 मीटर, पैंट की चेन 2 दर्जन, चिटपिटिया बटन, हुक 2 दर्जन, हरा बटन, पीला बटन, काला बटन, सफेद बटन, लाल बटन। अरे काय बे? ये हमारे दुकान के सामान हैंगे, खत्म हो गए हैंगे। तो हम तुम्हारे नौकर है का? सरकारी काम से जा रहे हैं, कोई खरीदारी करने नहीं जा रहे हैं। नौकर नहीं हैंगे, लेकिन जीजा तो हैंगे। जीजा? जीजा, क्योंकि इंदुमती हमारी बहन हैंगी। क्यों दीदी? लपड़ मारेंगे दीदी कहा तो। ट्रेन छूट जाएगी। हाँ चल। ए जी। ओ जी। ट्रेन में खिड़की के पास ना ही बैठना, बहुत तेज हवा चलती है, कहीं उड़ गए तो? अरे नहीं उड़ेंगे, वो खिड़की में जंगला लगा रहता है। चलो चलते हैं। जी। क्या है? क्या है? वो कहा है ना कि इस बार नीचे वाली सीट पे सोना, पिछली बार ऊपर वाली सीट पे सोए थे तो लबलबा के गिर गए थे। ठीक है बैठेंगे। चलो चल। ओ जी अब जाएं? अरे वही तो बोल रहे, जाओ ना। हाँ हटो। ध्यान रखना अपना। हे गंगा मैया, कि तुम्हारी शरण में आ रहे गंगा मैया, इनको अपनी शरण में ना ही लेना, आशीर्वाद देके घर सही सलामत वापस भेज देना। रो मत दीदी। मुकुंदी बाबू। अबे गुड्डू, आज अलीजा को छोड़ेंगे नहीं भाई जी हम। भैया कूल, आपका गुस्सा बहुत खराब है। अबे तुम हमारे बीच में मत पड़ो, समझे कि नहीं? अबे अलीजा आ जाओ। रोक भाई। क्या हैंगे बीजी पांडे? क्या हैंगी? ये क्या हैंगी? ये तो तुम्हारे पापा की पैंट सिली हैंगी। अबे ये तो हमको भी पता है, हमारे पापा की पैंट सिली हैंगी, इसमें जेब कहाँ हैंगी? पापा कसम हम भूखे मर जाएंगे बे। अगर पापा की पैंट में जेब नहीं होगी तो पापा पैसे कहाँ रखेंगे? और पैसे नहीं रखेंगे तो भैया चुराएंगे कहाँ से? तुम्हारे पापा बोले हैंगे हमारी पैंट में एक भी जेब मत रखना, इसलिए हम नहीं रखी हैंगी। अबे हमारा ख्याल नहीं आया तुमको, भूखों मरने की नौबत आ गई है। गुड्डू के समोसे कहाँ से खिलाएंगे, सुरीली को जलेबी कहाँ से खिलाएंगे? अच्छा हम तुमको एक अंदर की बात बताते हैंगे। अबे जल्दी बाहर निकालो। तुम्हारे पापा पैंट में नहीं, कच्चे में जेब सिलवाते हैंगे। कच्चे में? अबे गुड्डू, हमारे पापा तो हमसे ज्यादा बड़े कलाकार निकले गुरु। अबे अब पैसे कैसे चुराएंगे गुरु? कच्चे में से चुरा लो। अरे यार देखो अलीजा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। अब की अगर पापा आते हैं तो उनसे बोल देना कि तुम बिना जेब के पैंट सिलते ही नहीं हो यार। देखो ऐसा है, देखो तुम गुड लुकिंग, हैंडसम, क्यूट नहीं हो, लेकिन एक अच्छे इंसान हो बे। देखो ये काम हमारा तुम कर दोगे तो हम तुम्हारी शादी जल्दी करा देंगे, अच्छी बकरी टाइप लड़की से। ठीक है, ये लो पकड़ो। चलो बे गुड्डू। भैया सवेरे से चाय नहीं पी, कुछ जुगाड़ करो ना। अबे कहाँ से करे जुगाड़ यार, तुम भी अजीब आदमी हो, पैसे है नहीं यार। ओ गुड्डू, बड़ा भाई जुगाड़ हो गया। आओ चलो भैया। आंटी, आंटी, आंटी मारेंगे। सॉरी भाभी, भाभी पापा कसम जब आप ऐसे साइलेंट बैठती हो ना तो बहुत हैंडसम लगती हैं। मतबल आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन इस रूप का क्या फायदा बेजी, जब चुकू के पापा ही निकल गए। क्या? मुकुंदी भी निकल गए? हाँ निकल गए ना। बताओ यार गुड्डू, ये भी कोई उम्र थी उनकी निकलने की? हाँ? गुड्डू, बड़ा भाई जुगाड़ हो गया। आओ चलो भैया। आंटी, आंटी, आंटी मारेंगे। सॉरी भाभी, भाभी
पापा कसम जब आप ऐसे साइलेंट बैठती हो ना तो बहुत हैंडसम लगती हैं। मतलब आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन इस रूप का क्या फायदा बेजी जब चुकू के पापा ही निकल गए। क्या मुकंदी भी निकल गए? हाँ निकल गए ना। बताओ यार गुड्डू, ये भी कोई उम्र थी उनकी निकलने की? हाँ ये बेजी निकल गए, मतलब कानपुर के लिए निकल गए। ओ कानपुर गए हैं यार। बहुत याद आ रही है बेजी उनकी। अच्छा उनके बिना हम जी नहीं सकते ना। बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। अरे भाभी, पापा कसम कितना प्यार करती है मुकंदी भैया गुड्डू। ये होता है प्यार, जैसे किमी कार्डकर ने टार्जन के साथ किया तब। भैया शर्मा जी की बीबी भी बहुत प्यार करती है। किससे? मुकंदी भैया से? अरे नहीं भैया, अपने पति से। हर पत्नी अपने पति से प्यार करती है। यानी कि जब हमारी सुरीली से शादी होगी तो सुरीली भी हमसे इतना ही प्यार करेगी। हाँ भैया, जब आप ला पास करके वकील बन जाओगे और मुकदमा लड़ने दिल्ली जाओगे तो सुरीली भाभी भी आपको ऐसे ही मिस करेंगी। क्या कह रहे हो बे? हे जी वकील जी। हो जी, योर ऑनर जी। आप जा रहे हो? ओ रियली? पापा कसम हमको पता है कि हमारे जाने के बाद तुम हमें बहुत मिस करोगी, इसलिए हमें अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सच्ची? मुझे भाभी, भैया इसलिए दिल्ली जा रहे हैं ताकि दोबारा न जाना पड़े। हे जी वकील जी, ये क्या कह रहा है? हो जी ऑनर जी, बिल्कुल सही कह रहा है। पापा कसम हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस ठोक दिया है। काहे? वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट यहाँ लापतागंज में हो, ताकि हमें बार बार केस लड़ने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े। जब बार इसी बहाने हम सुप्रीम कोर्ट भी देख लेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा है ना। हाँ, और तो और हमने कुतुब मीनार और लाल किला के ऊपर भी केस ठोक दिया है कि वो भी यहाँ पे आ जाएं। लेकिन क्या करें, सरकार कहती है कि लापतागंज की जगह थोड़ी छोटी है, इसीलिए अब हमने सोचा है कि लापतागंज के नेताओं के ऊपर केस ठोक दें। ये सरकार भी ना हमेशा लबलबाई रहती है। भैया रोमांस छोड़ो, जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी। जज साहब इंतजार कर रहे होंगे। यार गुड्डू, जवानी से पहले बुढ़ा गए हो यार, रोमांस का मतलब समझो। हमारा मन नहीं कर रहा है जाने का दिल्ली। भैया 20 साल में ला किए, अब हर केस में क्या 20-20 साल लगाओगे? गुड्डू बिल्कुल सही कह रहे हो यार, जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई हैं। पहले तुमको साले पालते थे, अब सुरीली को भी पालना पड़ रहा है, और आगे तो हमारे दो बच्चे होंगे, उनको भी तो पालेंगे। ओह शर्मा सी गई। अब जाए? चलते हैं, चल पे गुड्डू। हे जी वकील जी, हम आपका बहुत मिस करेंगे, आप भी हमको मिस करेगा, भूलेगा नहीं। सुरीली, हम भी तुम्हें डबल डीपली घुस के मिस करेंगे। आई लव यू। हम भी भाभी, आई मिस यू। अरे भैया संभालो संभालो। अबे तुम अपने आप को संभालो यार। कितनी बार कहा है साइकिल चलाओ तो सामने देख के चलाओ, पीछे देख के नहीं। अरे हम कहाँ देखे, हम तो। अबे तुम क्या, तुम नहीं देखे? अबे यार जब सुरीली बाय बाय कर रही थी तो पीछे मुड़ के देखे तुम? भैया भाभी बाय कब कर रही थी? भैया आप सपना देख रहे थे क्या? अबे हाँ यार गुड्डू, हम सपना देख रहे थे भाई, सॉरी। सुनो यार, क्या सपना था गुड्डू? पापा कसम हम लॉयर बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के, और साइकिल से दिल्ली जा रहे थे। भैया अगर चाहते हो सपना सच हो तो जाग जाओ और मौसी से चलकर बोलो कि हम ला पास करेंगे और सुरीली की शादी होगी तो हमसे होगी, हमसे सिर्फ। अबे कंटाप मारेंगे, तुमसे क्या होगी शादी है? हमसे मतलब आपसे। ओ हाँ यार गुड्डू, तुम सही कह रहे हो बे। चलो मौसी चल के कहते हैं कि हमको 1 साल का टाइम दीजिए और हमारे पापा कसम से बात कीजिए। सुरीली के लिए हम मौसी और मामा से माफी मांग सकते हैं बे। चले फर्स्ट यू। साइकिल आओ, जल्दी लेके आओ।
अरे दीदी, आप हमें बाहर क्यों ले आई? हम अच्छे खासे सुरीली के साथ सांप सीढ़ी खेल रहे थे। चुप कर, धीरे बोल। जरूरी बात बतानी है। सुरीली को लड़के वाले देखने आने वाले हैं कल। क्या? सुन तो नहीं रही है? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लड़के वालों को भी नहीं। अरे क्या बकलोले कर रहा है? उनको पता है इसलिए आ रहे हैं कल। हाँ, बस बीची पांडे को पता नहीं चलनी चाहिए। जब जब उसको पता चल जाता है सुरीली की शादी में रायता फैला देता है। अरे रायता तो पिताजी फैलाते थे दीदी, वो भी बूंदी वाला। सुन, अच्छा रिश्ता है, बड़ा कारोबार है, बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, लड़का भी बड़ा है सुरीली से, 50 साल। 50 साल? हाँ ठीक है, खुश रखेगा। हाँ, सो तो है। हाँ। अबे गुड्डू, ये माँ है या मंत्रा है? अपनी ब्यूटीफुल यंग लड़की की शादी उसके डबल उम्र के लड़के से कर रही है? शर्म नहीं आती? पापा कसम, हम ये होने नहीं देंगे। लो, इसने सुन लिया। आप माँ है मंत्रा, रायते फैला देंगे। आपको अपनी ब्यूटीफुल लड़की के लिए कोई ढंग का लड़का नहीं मिलता है? कभी काला, कभी कुत्ता, कभी बूढ़ा। अरे आपके सामने कुंवारा हैंडसम लड़का, गुड लुकिंग लड़का खड़ा, आपको दिखता नहीं? तुम शक्ल देखो अपनी जाके शीशे में। इधर आइए, आपसे तो अच्छी है। क्यों बे मामा? सो तो है। क्या कर रहा है? देखिए मौसी, हम तो आपसे ये कहने आए थे कि हमको थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। पापा कसम हम कैसे करके लापास कर लेंगे, उसके बाद आप हमारी शादी सुरीली के साथ कर दीजिएगा। क्यों बे गुड्डू? हाँ भैया। छोड़ो, तुम्हारे चक्कर में बैठे रहेंगे तो लड़की कुंवारी बैठी रहेगी घर में। चलो हटो यहाँ अरे से। अभी हमने सुरीली की शादी तय कर दी है। चलो। अरे देखिए बच्ची, अभी शादी उम्र नहीं है। सुरीली, सुरीली तुम अंदर जाओ। सुरीली तुम अंदर मत जाओ। पापा कसम मौसी तुम्हारी शादी किसी बूढ़े के साथ कर रही है। अरे बुढ़े के साथ तो पिताजी शादी किया करते थे। मतलब उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने तो खुद बुढ़ापे में एक शादी की थी। अबे कंस मामा, सुरीली की शादी किसी और से की तो छोड़ेंगे नहीं गुरु। क्या कर लोगे? अरे हमने अभी डिसाइड नहीं किया। क्यों बे गुड्डू? हाँ भैया, अभी अभी तो पता चला है। अरे डिसाइड करके बता देंगे मौसी, कान छोड़िए। तुम अंदर चल। मौसी, आप ये ठीक नहीं कर रही है। हम दो क्यूट कोमल प्रेमियों को सेपरेट करके, पापा कसम आपको पाप लगेगा, आपको मलेरिया होगा, आपको डेंगू वाला मच्छर काटेगा। क्या कर रहे थे? अरे डेंगू का मच्छर तो पिताजी को काटा था एक बार। अब हुआ यूं। अरे दीदी, सूर्य ग्रहण लग गया दीदी। अरे इधर सुनो, आज हम तुम्हारी दीदी बन जाते हैं। मामा अगर सुरीली की शादी कहीं और करने की कोशिश की ना तो देंगे तुमको। अरे जा रहे हैं। मौसी पापा कसम आप ये सही नहीं कर रही, समझी कि नहीं? चल पे। अबे गुड्डू, हमें हमारे सारे सपने टूटे नजर आ रहे हैं यार। भैया सैड मत हो। इतना सैड तो आप सुकुमारी और ब्रह्म कुमारी की शादी पे भी नहीं हुए थे। अरे यार गुड्डू, हम सुरीली को डीपली घुस के लव करते हैं। बात समझने की कोशिश करो। नीलू कहाँ गई? नीलू, मेरी नीलू, मेरी नीलू, आई लव यू। नीलू तुम मेरे पास हो। अबे गुड्डू, ये जमील भाई ने अपना नाम बदल के इसके साथ कांड कर दिया क्या? हाँ, तू मेरी नीलू है। तू मुझे प्यार नहीं करती, तू नीलू नहीं हो सकती मेरी। ये है कौन? ये वाजपेयी जी का लौंडा हैंगे। नीलू नाम की लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी किसी और से हो गई, ये उसके गम में पागल हो गए हैंगे। अच्छा। अबे ये दूसरा पागल कौन है? ये वो है जिसकी शादी नीलू से हुई थी। है? हाँ। और नीलू कहाँ है? नीलू की आज दूसरी शादी हैंगी, हम उधर ही जा रहे हैंगे। अबे गुड्डू। हाँ भैया। देख रहे हो? देख रहे हैं भैया, आपका फ्यूचर। कहाँ? इस पागल में। ये भी नीलू से डीपली घुस के उतना ही प्यार करता था जितना आप सुरीली भाभी से करते हो। उधर नीलू की किसी से शादी हुई और इधर ये पागल हो गया। अब ये नीलू नीलू कह के घूमता फिरता और लोग इसे पत्थर मारते हैं। तो यानी कि हमारा फ्यूचर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है।
भैया ये गुणवंती सुरीली भाभी वहाँ है। अरे मारो पागल को इसको, मारो। अरे भैया भैया भाभी की शादी से पहले क्यों पगला रहे हो? लोग शादी के बाद पगलाते हैं। भैया अपने आप को संभालो। ड्रीम में भाभी की शादी देखकर आपकी आवाज चली गई। अगर सचमुच भाभी की शादी हो गई तब तो आप दुनिया से ही चले जाओगे। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि पागल ना हो तो कुछ करिए, सुरीली भाभी से शादी करिए, कुछ ऐसा करिए जो कभी किसी ने ना किया हो। अरे तो सुरीली को उठा लाओगे का? अरे क्या मौसी को उठा लोगे? नहीं भैया, ये कोई नहीं करता और ऐसा करने से कोई फायदा भी नहीं है। अरे तो सुरीली को भूल जाओ। अरे भैया छोड़ो, भैया छोड़ो, अरे भैया छोड़ो। अरे सुत्ती लाल, भैया भाभी को नहीं भूल सकते हैं। भैया हम सुरीली भाभी को किसी और की नहीं होने देंगे। सुरीली भाभी आपकी नहीं तो किसी की भी नहीं। क्या सुरीली को मार दोगे? अरे ये बहुत गलत होगा भैया, बहुत गलत होगा। छोड़ो भैया, छोड़ो भैया, भैया छोड़ो, भैया छोड़ो, भैया छोड़ो। सुत्ती लाल पगला गए हो क्या? भैया सुरीली भाभी को कैसे मारेंगे? अरे वो तो भैया का वन एंड ओनली लव है। भैया हम हर उस आदमी को मार देंगे जो सुरीली भाभी से शादी का सपना देखेगा। क्या? हम भैया के टकले सर की कसम खाते हैं, सुरीली भाभी भैया की नहीं तो किसी की भी नहीं।